morning, my dear students. Welcome to biology class. Today, I will explain some extra questions of chapter 9, the living organisms and their surrounding of class 6th science. Let's start explaining some extra questions of chapter 9. Question number 1. Paheli has a rose plant in her garden. पहेली के पास क्या है? रोज प्लांट है उसके गार्डन में. हाउ कैन शी इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द गार्डन? तो वो जो नंबर है रोज प्लांट्स का वो कैसे इंक्रीज करेगी अपने गार्डन में? आंसर, बाय प्लांटिंग स्टेम कटिंग ऑफ द रोज प्लांट्स. अपन रोज प्लांट्स को कट करते हैं और जो कटिंग्स निकलती हैं स्टेम की उसको अपन सॉइल में डक कर देते हैं. न्यू रोज प्लांट्स क्या होते हैं उससे ग्रो होता है. इस प्रकार से वो क्या कर सकती है? अपने गार्डन में रोज प्लांट के नंबर को इंक्रीज कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू डेजर्ट स्नेक्स बोरो डीप इनटू द सैंड ड्यूरिंग अ डे? जो डे टाइम में जो डेजर्ट के जो स्नेक्स होते हैं वो अपना गड्ढा बना के नीचे क्यों रहते हैं? आंसर, एज अ डीपर लेयर ऑफ सैंड्स आर कूलर एंड दे burrow deep into the sand to stay away from the heat of the desert during a daytime. क्योंकि जो डीपर लेयर होती है सैंड की वो कूलर होती है, इसलिए वो बोरो करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, सुरंग बनाते हैं और उसके अंदर वो स्टे करते हैं ड्यूरिंग अ डे टाइम, क्योंकि वो जो डे टाइम की जो हीट है उससे अपने आप को बचा सके. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स ड्यू टू विच? आपको उसमें एडेप्टेशन बताने हैं एक्वा प्लांट्स के ड्यू टू विच. ए क्वेश्चन, सबमर्ज्ड लीव्स कैन बैंड इन द फ्लोइंग वाटर. जो सबमर्ज्ड लीव्ड है, डूबी हुई लीव्स है वाटर में, वो बैंड हो सके फ्लोइंग वाटर के साथ में. आंसर, लीव्स आर नैरो एंड रिबन लाइक. क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स में जो लीव्स होती है वो नैरो होती हैं और साथ में रिबन लाइक होती हैं, इसलिए वो इजीली बैंड हो सकती हैं फ्लोइंग वाटर के साथ. बी क्वेश्चन, लीव्स कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जो सरफेस है वाटर का सरफेस उसके ऊपर वो फ्लोट कर सकती हैं. तो क्यों कर सकती हैं? आंसर, स्टेम एंड स्टॉक ऑफ लीव्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट. जो स्टेम्स होती हैं और जो स्टॉक्स होती हैं जहां से लीव्स अटैच्ड होती हैं वो हॉलो होती हैं, मतलब खोखली होती हैं, लॉन्ग होती हैं एंड लाइट होती हैं, मतलब उसमें वेट कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. मेंशन वन एडेप्टेशन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एनिमल्स. जो एनिमल्स यहाँ दिए हैं उसमें कौन सा एडेप्टेशन प्रेजेंट है? ए क्वेश्चन, in camels to keep their body away from the heat of the sun. कैमल्स की बॉडी में ऐसा कौन सा एडेप्टेशन प्रेजेंट होता है जिससे वो अपनी बॉडी को जो हीट है, जो सन की जो हीट है उससे दूर रख पाते हैं? आंसर इज लॉन्ग लैग्स. क्योंकि कैमल्स के पास लॉन्ग लैग्स होते हैं जो कि आपकी जो सन की जो हीट है, सनलाइट की हीट है, उससे उसकी बॉडीज को दूर रख पाते हैं, कांटेक्ट में नहीं रहता है. बी क्वेश्चन, इन फ्रॉग्स टू अनेबल्स देम टू स्विम. फ्रॉग में ऐसा क्या होता है जिसमें वो पानी में रह के उसमें तैर सकते हैं? आंसर इज वैप्ड फीट. उसके जो फीट होते हैं वो वैप्ड होते हैं. वैप्ड मतलब उसमें एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए वो इजिली फ्लोट कर पाते हैं. सी, इन डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स to breathe in air when they swim near the surface of water. जब वाटर की सरफेस में जो डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स तैरती हैं, फ्लोट करती हैं, स्विम करती हैं, तो वो अपनी एयर को कैसे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर पाती हैं? आंसर इज ब्लो होल्स और नॉस्ट्रल्स. याद रखेंगे, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स में गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, उसमें ब्लो होल्स और नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं. 2 छेद होते हैं हेड सरफेस में, उसके थ्रू वो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सम डेजर्ट प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल लीव्स whereas some other have only spines. How does this benefit the plants?
आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स में जो उसकी लीव्स होती हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं और कुछ कुछ जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स के फॉर्म में होती हैं। हाउ डज दिस बेनिफिट द प्लांट, ये कैसे उसको बेनिफिटेड है, क्या ये प्लांट को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? आंसर, दिस आर एडेप्टेशंस टू अ ड्राई कंडीशन। ये जो आपने देखा है ये एडेप्टेशन है ड्राई कंडीशंस के लिए, डेजर्ट कंडीशंस के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मॉडिफिकेशन सरफेस ऑफ लैमिना इज रिड्यूस, देयरबाय रिड्यूसिंग द वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। जब स्पाइन्स के फॉर्म में होंगी, स्मॉल लीव्स होंगी, तो उसका जो लैमिना सरफेस है, लैमिना मतलब जो आपको ग्रीन पार्ट दिखता है ग्रीन ग्रीन, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे आपका जो वाटर लॉस जो हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, वो भी क्या होगा? कम होगा। That's why the leaves जो डेजर्ट प्लांट्स में होती हैं वो वेरी स्मॉल होती हैं या फिर वो स्पाइन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती। मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। What are the specific features present in a deer that help it to detect the presence of predators like lion? ऐसे कौन से स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं डियर में जिससे वो अपनी प्रेडेटर की, जो उसको मतलब खाने वाला है, जिससे उसे डर है, जो उसकी एनिमी है लाइक लायन से, उसको डिटेक्ट कर पाता है? आंसर, द स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट इन अ डियर दैट हेल्प इट्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स लाइक लायन आर। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए? वो इस प्रकार हैं। ए, लॉन्ग ईयर्स टू हियर द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। आपने देखा होगा डियर में लॉन्ग ईयर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेडेटर की मूवमेंट को हियर करने के लिए, कि उसको प्रेडेटर की मूवमेंट लॉन्ग डिस्टेंस से ही क्या दे दे? सुनाई दे दे। बी, eyes on the side of its head which allow it to look in all direction। अब उसकी जो आईज होती है वो हेड के फ्रंट में नहीं साइड में होती है, जिससे वो सारे डायरेक्शंस में देख सकता है कि प्रेडेटर कहाँ से आ रहा है। Question number 7. Read the features of the plants given below and identify the type of plants for which every features that are given below. आपको यहाँ पे features देखने हैं और identify करना है ये कौन से type of plants में present होगा। First, thick waxy stem. Thick waxy stem किस में present होती है? Answer is desert plants में। B, short roots. Short roots present होती है aquatic plants में। C, कोन शेप्ड प्लांट्स। कोन शेप्ड प्लांट किसमें होते हैं? माउंटेन रीजन में। डी, स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग ब्रांचेस होती है माउंटेन प्लांट्स में। ई, स्मॉल और स्पाइन लाइक लीव्स। स्मॉल होती है या स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं किसमें? डेजर्ट प्लांट्स में। एफ, हॉलो स्टेम। हॉलो मतलब खोखली स्टेम किसमें प्रेजेंट होती है? आंसर इज एक्वेटिक प्लांट्स। Move to our next question, question number 8. Like many animals, although a car also move, it is not considered as a living organisms. Give 2 and 3 reasons. अब आप क्या देख रहे हो? मतलब बहुत सारे एनिमल जैसे ही आपकी जो कार है वो भी मूव करती है, ठीक है, उसमें भी मोशन होता है, मूवमेंट शो करती है, तो क्या हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए आपको 2 या 3 रीजंस देने हैं। आंसर, कार कैन नॉट बी कंसिडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव ऑन देयर ओन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप से मूव करते हैं, पर कार अपने आप से मूव नहीं कर सकती। उसके लिए उसको क्या चाहिए? एक ड्राइवर चाहिए जो कि उसको ड्राइव करे। सेकेंड, कार मूव्स बाय बर्निंग अ फ्यूल लाइक अ डीजल एंड पेट्रोल। कार कब मूव होती है? जब आपके पेट्रोल एंड डीजल का बर्न होता है तब आपकी कार मूव होती है। थर्ड, car does not show any other living characteristics like respiration, digestion, reproduction, growth। ठीक है, तो कार जो है सिर्फ एक मूवमेंट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, बाकी जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे आपका रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है वो शो नहीं करती है। इसीलिए वो जो कार है उसको हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया है। Question number 9.
What are the adaptive features of a lion that help it in hunting? ठीक है, हंटिंग के लिए लॉयन के पास ऐसे कौन से एडेप्टिव फीचर्स हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं? आंसर, द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ अ लॉयन दैट हेल्प इट इन हंटिंग आर, जो एडेप्टिव फीचर्स जो कि लॉयन में प्रेजेंट है जो कि उसकी हंटिंग में हेल्प करते हैं. द फर्स्ट reason is light brown body color help it to hide in a dry land, avoiding detection by its prey. जो उसका लाइट ब्राउन बॉडी कलर होता है वो उससे क्या हो जाते हैं, वो हाइड हो जाते हैं अपने ड्राई ग्रास लैंड में और उससे उसकी जो प्रे है ना, जो उसका फूड है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. Second, eyes placed in the front of head allows it to know the exact location and movement of its prey. ठीक है, जो उनकी आईज होती है वो हेड के फ्रंट में होती है, साइड में नहीं होती है, सामने होती है, जिसके कारण वो उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है और उसका जो मूवमेंट है प्रे का वो पता कर पाते हैं. थर्ड, पावरफुल पॉज एंड लॉन्ग क्लॉज हेल्प इट टू कैच एंड किल द प्रे. अब उसके पास क्या होते हैं, पावरफुल पॉज होते हैं, लॉन्ग क्लॉज होते हैं. लॉन्ग क्लॉज मतलब बड़े बड़े नाखून होते हैं जिससे वो उसको कैच कर पाते हैं और किल कर पाते हैं प्रे को. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई आर मोस्ट स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स नॉक्टर्नल? ठीक है, जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स होते हैं लाइक रेट है एंड स्नेक है वो नॉक्टर्नल क्यों होते हैं? आंसर, most small desert animals are nocturnal because it allows them to avoid extreme heat during the day. स्मॉल जो डेजर्ट एनिमल्स है वो नॉक्टर्नल्स होते हैं क्योंकि वो जो एक्सट्रीम हीट है डे टाइम की उसको अवॉइड करना चाहते हैं. For example, rats and snakes are smaller desert animals which make a burrows below the soil or a sand surface to escape the high temperature at the sand surface during the daytime. जो हाई सरफेस में आपका जो सैंड सरफेस है उसमें हाई टेम्परेचर जो डे टाइम में होता है उससे बचने के लिए जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स हैं वो अपनी सुरंग बनाते हैं और डे टाइम पे वहीं रहते हैं और रात के समय बाहर निकलते हैं. ठीक है, तो डे टाइम में वो स्लीप करते हैं और रात के समय अपना प्रे ढूंढते हैं, जो उनका फूड है, मूवमेंट करते हैं, इसलिए हम इसको नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. What would happen if the leaves of tree in the mountain regions are broad and thick instead of needle shape? अब क्या होगा अगर जो लीव्स हैं ट्री की जो कि माउंटेन रीजन में पहाड़ी के रीजन में है, अगर वहां की जो लीव्स हैं ट्री की वो क्या हो जाए, ब्रॉड एंड थिक, चौड़ी हो जाए और मोटी हो जाए, अगर वो निडल शेप की ना हो? आंसर, इफ leaves of mountain plants would be broad and thick instead of needle shape, their survival be at risk. ठीक है, अगर जो माउंटेन प्लांट्स है वहाँ की जो लीव्स हैं वो ब्रॉड और थिक हो जाएं किसकी कंपैरिजन में, निडल शेप की कंपैरिजन में, तो उसका जो सर्वाइवल है प्लांट्स का वो रिस्क में आ जाएगा. इट tough weather condition, needle shaped leaves offer many advantages over broad leaves. जब टफ वेदर आ रहा है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके जो निडल शेप लीव्स होती हैं उस पे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ओवर अ ब्रॉड लीव्स. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ आपको एडवांटेजेस दिए हैं. फर्स्ट एडवांटेज, निडल लाइक लीव्स हैव अ थिक वैक्स कोटिंग दैट रिटेन्स मोर वाटर देन द थिक रेगुलर लीव. जो थिक रेगुलर लीव होती है, जो ब्रॉड लीव है, उसके कंपैरिजन में जो निडल लाइक लीव्स होती है उसमें थिक वैक्सी कोटिंग होती है जो कि अपनी लीव्स में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के वाटर को रिटेन कर सकती है, बचा सकती है. सेकेंड, निडल लाइक लीव्स डू नॉट शेड ड्यूरिंग ईच फॉल and can capture sunlight for nearly the entire year. जो निडल लाइक लीव होती है वो शेड नहीं होती, गिरती नहीं है ईच फॉल में, एंड जो कैप्चर और वो सनलाइट को ज्यादा अमाउंट में कैप्चर करती है
पूरे साल भर। थर्ड एडवांटेज, निडल लाइक लीव्स डू नॉट अलाउज द रेन एंड स्नो टू एक्यूमुलेट ऑन देम। अगर जो लीव्स है वो निडल शेप की है, ब्रॉड नहीं है, तो उसमें क्या नहीं होगा, आपका जो रेन वाटर है और जो स्नो है वो क्या एक्यूमुलेट नहीं होगा, जिससे लीव्स में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा, सड़ेगी नहीं, डिके नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बीच में आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स अ लिविंग प्लेस ऑन द लैंड। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, वो जहाँ पे लिविंग प्लेस क्या है, लैंड है। First point in aquatic habitat, aquatic habitat means a place of living in water। वो place जहाँ पे, वो place कहाँ पे है, water में है, उसको हम aquatic habitat बोलते हैं। Second point in terrestrial, our terrestrial animals move, walk and crawl on the land। terrestrial जो animals होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं, walk करते हैं, crawl मतलब रेंगते हैं land में। Second point in aquatic habitat, and aquatic animals swims in water। और जो aquatic animals है जैसे fish है, dolphin है, whales है, ये water में क्या करती हैं, swim करती हैं, तैरती हैं। Third point in terrestrial habitat, terrestrial animals breathe through their lungs and skins। अब जो terrestrial animals हैं लैंड में रहते हैं तो उनमें lungs और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। लंग्स में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास लंग्स प्रेजेंट है, काउ, डॉग, बफेलो, इनके पास लंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है आपका अर्थवॉर्म में। ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर ब्लो होल्स, गिल्स एंड अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपना ब्रीथ करते हैं, मतलब इनहेल एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है। फोर्थ, ऑर्गेनिजम्स आर एडेप्टेड टू ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में उसको ब्रीथ के लिए एडेप्टेड होते हैं। Fourth point in aquatic habitat, organisms are adapted to breathe oxygen dissolved in water। जो water में dissolved oxygen है उसको breathe करने के लिए adapted होते हैं, किसमें, aquatic habitats में। Fifth, it is of three types। terrestrial habitat three types के होते हैं। The first is desert, second one is grassland and the third one is mountain regions। Aquatic habitat is of two types। First is fresh water and the second one is marine। Move to our next question, question number 13। What is the difference between biotic and abiotic components? अब जो biotic and abiotic components हैं habitat के, उसके बीच में क्या difference होता है? The first point in biotic components, these are the living components of the environment। जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये लिविंग कंपोनेंट है, जीवित है, जान प्रेजेंट है इसमें। फर्स्ट पॉइंट इन एबायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट है, निर्जीव है। ठीक है, इसमें कोई भी जान नहीं है। सेकेंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स, animals and human beings। Second point in abiotic components, soil, temperature, humidity, air, water are abiotic components। ठीक है, जो soil है, temperature है, humidity है, air, water, ये किसके अंदर आते हैं, आपके abiotic components के लिए। Let's move through our next question, question number 14। What are the similarities and differences between adaptation and acclimatization? अब acclimatization and adaptation के बीच में similarities क्या है, मतलब समानता क्या है, and differences अंतर क्या है। Answer, similarities between adaptation and acclimatization, adaptation and acclimatization के बीच में समानता। First point, similarity, adaptation and acclimatization are types of adjustment done by the living organisms when there are changes in the environment। दोनों ही जो process हैं, adaptation and acclimatization, दोनों ही adjustment हैं जो कि living organisms द्वारा होते हैं
जब उसके एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। सेकेंड पॉइंट, both adaptation and acclimatization ensure the survival of living organisms। जो adaptation and acclimatization दोनों ही ये ensure करते हैं कि जो living organism है उसका survival हो सके, वो जीवित रहे। Differences between adaptation and acclimatization। अब जो adaptation है और acclimatization process है उसके बीच में अंतर क्या होता है? तो इसमें आपने 3 कॉलम बनाए हैं। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस का बेस है वो क्या है, एंड एडेप्टेशन, एंड इन थर्ड कॉलम यू हैव टू राइट एक्लिमेटाइजेशन। द फर्स्ट इज डेफिनेशन। First point in adaptation. Adaptation is a permanent and long-term adjustment shown by a living organisms to changing environment. Adaptation जो है permanent है, मतलब वो कभी बदलता नहीं है, और लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट है। इसको टाइम होने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। एक्लिमेटाइजेशन। Acclimatization is a temporary and short-term adjustment shown by living organisms to the changing environment. Acclimatization आपका temporary changes है, मतलब वो reversible भी हो सकता है, temporary है, and short-term adjustment है जो कि आपका living organism show करता है जब के आपके environment पे changes आते हैं। सेकेंड, टाइम टेकिंग, कितना टाइम लगता है? तो एडेप्टेशन होने के लिए टेक्स द लॉन्गर टाइम्स टू अपीयर। एडेप्टेशन जो फीचर्स है उसको आने के लिए टाइम लगता है। एक्लिमेटाइजेशन ओनली टेक्स द शॉर्ट टाइम्स टू अपीयर। जो एक्लिमेटाइजेशन होने के लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। थर्ड, स्पीड ऑफ द प्रोसेस। स्पीड क्या है? एडेप्टेशन की जो स्पीड है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीमे धीमे होती है, एंड एक्लिमेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो रैपिड प्रोसेस है, मतलब जल्दी चेंज होते हैं, इसमें फास्ट प्रोसेस है। फोर्थ, परमानेंट और अ टेम्परेरी। एडेप्टेशन जो फीचर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती। एक्लिमेटाइजेशन के जो फीचर है वो टेम्परेरी होते हैं, जब आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है तो वो नॉर्मल अपने स्थिति में आ जाते हैं, नॉर्मल फीचर्स में आ जाते हैं। फिफ्थ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो एडेप्टेशन के जो फीचर्स हैं वो रिवर्सिबल हैं, ठीक है, एंड एक्लिमेटाइजेशन के जो फीचर्स हैं वो इरिवर्सिबल। Let's move to our next question. Question number 15. What are the differences between respiration and breathing? जब आपको respiration and breathing एक्सप्लेन किया था उसमें आपको डिफरेंस बताया था कि respiration and breathing में क्या डिफरेंस होता है। Answer. First point in breathing, it is a process of inhaling and exhaling the air इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीथिंग में क्या होता है, आपका जो लंग्स है उसके अंदर इनहेल और एक्सहेल करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो कहाँ होती है? आपके लंग्स में होती है। इट टेक प्लेस इन द सेल्स, और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कहाँ होती है? सेल्स में होती है। थर्ड, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ब्रीथिंग जब अपन करते हैं तो उसमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। जब आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। Question number 16. What are the difference between living and non-living things? Living things and non-living things के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बैठी थी, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में हम क्या करेंगे? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्पिरेशन। तो आपको पता है लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, इन अ नॉन लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन नहीं होता। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फूड। लिविंग बीइंग्स टेक फूड फॉर न्यूट्रिशन एंड गेट एनर्जी। जो लिविंग बीइंग्स हैं वो फूड लेती हैं एंड फूड से एनर्जी ऑब्टेन करती हैं।
नॉन लिविंग थिंग्स, इनको फूड की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनको एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मूवमेंट। लिविंग बीइंग शोज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब जो मूवमेंट है वो लिविंग बीइंग्स में होता है, वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट शो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, मूवमेंट इज अब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट अब्सेंट होता है। इन केस ऑफ मोशन इन नॉन लिविंग पावर इज नीडेड फॉर सम एक्सटर्नल एजेंट्स। ठीक है, अगर उसमें मोशन हो रहा है नॉन लिविंग थिंग्स में तो कुछ एक्सटर्नल एजेंट चाहिए रहेगा। फॉर एग्जांपल ड्राइवर चाहिए रहेगा, पावर चाहिए रहेगा। पावर उसको किससे मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से मिल सकती है, पेट्रोल है, डीजल है, इससे वो पावर यूटिलाइज करेगा जब उसमें मूवमेंट होगा। मतलब सेल्फ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स में। फोर्थ वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रोथ। लिविंग बीइंग्स शोज ग्रोथ। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें ग्रोथ शो होती है, उसमें ग्रोथ होता है, उसकी हाइट इंक्रीज होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। उसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें ग्रोथ शो नहीं होती है। ग्रोथ इन सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स ऑकर एक्सटर्नली। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नली होती है, बाहर से होती है, अंदर से नहीं होती। बट जो लिविंग बीइंग्स है उसमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल तो होती है बट इंटरनली भी होती है। फिफ्थ इज रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने काइंड्स जो हैं, यंग वंस हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस। नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता। एक चेयर से दूसरी चेयर कभी नहीं बनती है, एक फिश से दूसरा फिश कभी नहीं बनेगा, इसलिए उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होती नॉन लिविंग थिंग्स में। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो लंग्स है उसको किसको कहा जाता है? जहां से आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर की वो ऑब्टेन्ड होती है। आंसर, अमेज़न फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जो लंग्स है वर्ल्ड का उसका नाम क्या है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर ब्लो होल्स। ब्लो होल्स क्या होते हैं? नॉस्ट्रल्स होते हैं। Answer, the organs by which dolphin and whales breathe are called blowholes and nostrils. वो organs जिससे dolphin and whales जो fish हैं breathe कर पाती हैं, inhale exhale कर पाती हैं, उसको हम blowholes बोलते हैं और nostrils बोलते हैं। Question number 19, define predator and prey. Predator क्या होता है और prey क्या होता है? Answer, predators, the animals which kill other animals for their food are called predators. Predators किसको बोलते हैं? वो एनिमल्स जो कि अदर एनिमल को किल करता है, मारता है अपने फूड के लिए, उसको हम प्रेडेटर बोलते हैं। प्रे, the animals which are killed by predators for their food are called prey. वो एनिमल्स जो कि प्रेडेटर से किल होते हैं उनके फूड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रे। ठीक है, तो अगर आपने एक केस पढ़ा हो डियर एंड लॉयन का, तो जो लॉयन है वो डियर को ईट करता है, वो उसका फूड है। तो जो लॉयन है वो प्रेडेटर है और जो डियर है वो क्या है? प्रे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? आंसर, द चेंज इन एनवायरनमेंट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिजम्स टू रिएक्ट और प्रोड्यूस अ चेंज in its activities is called stimulus. वो environment जिसमें आपका चेंज हो रहा है, जो कि आपकी बॉडी के एक्शन के लिए और एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 21 और द लास्ट क्वेश्चन, What is the ultimate source of energy for every ecosystem? चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, अल्टीमेट सोर्स कौन है एनर्जी का? Which biotic component can trap solar energy and how? कौन सा बायोटिक कंपोनेंट सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और कैसे करता है? आंसर, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन है अल्टीमेट सोर्स? सन है। ग्रीन
plants are capable to trap solar energy by leaves in the process called photosynthesis। जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं किसके थ्रू? लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस यूजिंग वाटर एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में होती है ये? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और क्या यूज करती है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एंड फॉर्म क्या होता है उसमें? ग्लूकोज। हियर आई कैन एक्सप्लेन all the extra questions of your chapter 9